भारत के इतिहास में अगर किसी माँ ने केवल एक योद्धा को नहीं बल्कि एक पूरे राष्ट्र को गढ़ा है तो वो है राष्ट्रमाता जिजाऊ, जिनके दिए संस्कारों से छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे धर्म, स्वराज्य और स्वाभिमान के प्रतीक महानायक का जन्म हुआ। आज हम उन्हीं महान विचारों को दुनिया भर में जीवित रखने का कार्य कर रहे हैं। जिजाऊ ब्रिगेड इंटरनेशनल 12 जनवरी 2026 राष्ट्रमाता जिजाऊ की जयंती और इसी पावन अवसर पर 3 जनवरी से 26 जनवरी तक आयोजित किया जा रहा है जिजाऊ सावित्री दशरात्रोत्सव। ये केवल एक उत्सव नहीं बल्कि चेतना और सामाजिक परिवर्तन का एक विराट विचार भी है। इतिहास के पन्नों को पलटे तो 14 जनवरी 1761 की तारीख याद आती है। आज से ठीक 265 वर्ष पहले पानीपत की रणभूमि में देश के स्वाभिमान के लिए लगभग 1 लाख मराठा वीरों ने बलिदान दिया। वो लड़ाई जो पराजित होकर भी इतिहास में विजयी बन गई, उन सभी अमर शहीदों को हम विनम्र श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। इसी कड़ी में इस वैचारिक महोत्सव का मुख्य ऑनलाइन कार्यक्रम शुक्रवार 9 जनवरी 2026 को भी भारतीय समय अनुसार 7 बजे आयोजित किया गया था। इस भव्य समारोह की अध्यक्षता जिजाऊ ब्रिगेड इंटरनेशनल की संस्थापक अध्यक्ष प्राध्यापक मयूराताई देशमुख कर रही थी। कार्यक्रम में हमारे साथ अमेरिका से जुड़ी थी शिवमती संगीता तोड़मल, जिनका विषय था जिजाऊ कल और आज। उनका मानना है कि जिजाऊ केवल इतिहास की नायिका नहीं बल्कि एक दूरदर्शी राष्ट्र निर्माता थी। आज की माओ को भी अपने बच्चों को केवल करियर नहीं बल्कि संस्कार युक्त नागरिक बनाने की प्रेरणा उनसे लेनी चाहिए। वहीं अमेरिका से शिवमती प्रतिभा पाटिल भी, जिनका विषय था स्त्री स्वतंत्रता के वास्तविक अर्थ पर उन्होंने प्रकाश डाला। वो कहती है कि शिक्षा, नौकरी या सोशल मीडिया की आजादी ही सब कुछ नहीं है। जब तक स्त्री मानसिक और आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर नहीं होती तब तक स्वतंत्रता अधूरी है। सावित्रीबाई फुले और जिजाऊ का मार्ग ही सच्ची मुक्ति का मार्ग है। दुबई से प्रमुख अतिथि शिवमती सुनीता देशमुख ने भी अपने विचार साझा किए, जो बताती है कि कैसे विदेश में रहकर भी हमारी जड़ें जिजाऊ के विचारों से मजबूती से जुड़ी हुई है। कनाडा, अमेरिका, जाम्बिया और भारत से आ रहे शुभेच्छा संदेश इस बात का प्रमाण है कि जिजाऊ का विचार अब वैश्विक हो चुका है। महाराष्ट्र के सिंध के राजा में स्थित राष्ट्रमाता जिजाऊ का जन्मस्थान राजवाड़ा और जिजाऊ सृष्टि आज हर भारतीय के लिए प्रेरणा का स्थान बन चुकी है। इस उत्सव में सांस्कृतिक झलकियां भी देखने को मिली, जहां म्हाळसा रानी के रूप में रेणुका चेतन देशमुख और बाल जिजाऊ के रूप में नन्ही बेबी कार्तिकी देशमुख अपनी प्रस्तुति उन्होंने दी। एक विशेष ऐतिहासिक जुड़ाव जापान के टोक्यो से भी था, जहां से सपना आकाशगंज से गायकवाड़ घराने की वंशज इस कार्यक्रम में का हिस्सा बनी। साथ ही वैचारिक चेतना को बढ़ाने के लिए मोरेश्वर राव देशमुख द्वारा लिखित ग्रंथ दिशा दर्शक सावित्रीबाई फुले का पूजन भी और वितरण भी किया गया। अंत में याद रखिए, जिजाऊ केवल इतिहास नहीं, जिजाऊ एक विचार है, एक चेतना है। आप सभी को राष्ट्रमाता जिजाऊ जयंती और जिजाऊ सावित्री दशरात्रोत्सव की हार्दिक शुभकामनाएं। जय जिजाऊ, जय शिवराय।